जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर शिमार। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक़्त इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023, वो तो इंडिया होस्ट करने जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि ये जो क्रिकेट वर्ल्ड कप होस्ट करना है, ये भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के लिए दिस इज़ अबाउट इंडियाज़ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड दिस इज़ अबाउट इंडियाज़ इमेज। अगर आपको याद हो कि मनमोहन सिंह साहब जो थे, उनके बारे में कहा जाता है कि बैक इन 1991 उन्होंने एक रिफॉर्मिस्ट बजट लेके आए थे इंडिया के अंदर, जिसने बेसिकली इंडिया की इकॉनमी को दुनिया के साथ लिंक कर दिया था। और बहुत सारे जो इंडियंस हैं, वो ज़ाहिर बात है क्रिकेट को पसंद करते हैं, और सब कॉन्टिनेंट में हम सब लोग जो हैं वो ये क्रिकेट लवर्स हैं। मैं कोई इतना लंबा चौड़ा देखता नहीं हूँ, लेकिन एंजॉय ज़रूर करते हैं। लेकिन अगर आप ये देखें कि अब सुनने में आ रहा है कि ये जो इंडिया क्रिकेट वर्ल्ड कप होस्ट कर रहा है और पाकिस्तान जो है वो इससे ऑलमोस्ट बाहर है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान ने ये कहा कि आप जो है इसको न्यूट्रल वेन्यू पर लेके जाएं। इंडिया ने जो पाकिस्तान का जो लास्ट ट्रिप किया था वो 2008 एशिया कप में किया था, और उसके बाद 2000 उसके बाद मुंबई अटैक्स हो गए। उसके बाद कोई 2009 में एक बायलैटरल सीरीज़ थी, वो भी कैंसिल वगैरह हो गई। और ये है डेवलपमेंट। अब देखें कि इंडिया जो है वो चाहता है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट वर्ल्ड कप को होस्ट तो करना चाह रहा है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्या ये कतर की तरह होस्ट करना चाह रहा है? क्या उसे कर सकता है? क्या इसकी सॉफ्ट पावर कतर जैसी है? पाकिस्तान इससे क्यों बाहर है? और पाकिस्तान में जो जिस तरह की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आजकल इमर्ज हुई है, गो कि अभी हाल ही में पाकिस्तान के अंदर इंग्लैंड की जो टीम है वो आई थिंक टेस्ट मैच खेल के गई है। न्यूजीलैंड की टीम आई थिंक आ रही है। ओवरऑल इंटरनेशनल क्रिकेट इज़ बैक इन पाकिस्तान, लेकिन इंडिया जो है वो डेलिब्रेटली एक इस तरह का माहौल क्रिएट कर रहा है कि जिससे ऐसे लगे जी कि पाकिस्तान जो है ना, ये तो फारग है, इधर तो होने नहीं चाहिए। एंड देन हमारे लोगों ने भी कोई क्रिकेट मैच जो है ना वो जाके देखे नहीं है इतना लंबा चौड़े। अगर मज़े की बात देखें कि जो मैचेस हुए हैं उसमें वो खाली स्टेडियम पड़े हुए थे। उसकी शायद एक वजह तो ये भी है कि लग्जरी स्टेडियम्स नहीं है, वन। सेकंड, उस तरह एंटरटेनमेंट पाकिस्तान में नहीं होती जिस तरह दुबई और इधर उधर होती है। थर्ड, जो है वो गंदियाँ अनकंफर्टेबल सीटें होती हैं, तो वो बैठने का मज़ा भी नहीं आता। टेस्ट क्रिकेट है, इतना तेज़ भी नहीं होता। सो देयर वर सो मैनी फैक्टर्स, लेकिन आफ्टर लॉन्ग लोग घर में बैठना वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू वो उसके। अब क्वेश्चन आ जाता है कि अब ये जो चीज़ है कि एक तरफ इंडिया जो है वो 2023 का जी वर्ल्ड कप होस्ट कर रहा है। और इससे पहले अगर आपको याद हो कि जो आई थिंक 1996 में एक वर्ल्ड कप हुआ था, इफ़ माय मेमोरी सर्व्स मी वेल, तो उसमें ये हुआ था कि उसमें पाकिस्तान, इंडिया एंड श्रीलंका, आई थिंक दे कंबाइनली इन्होंने सब तीनों ने होस्ट किया था। और आई थिंक जो फाइनल मैच हुआ था वो लाहौर में हुआ था, और श्रीलंका ने वो जीता था। और अब देखें कि ये जो क्रिकेट के जो इतना बड़ा इंटरनेशनल इवेंट है, इसमें ये 12 साल बाद आई थिंक कहा जा रहा है कि शायद इंडिया में आ रहा है। और इसके अलावा अगर देखें, हम इसको देखें कि पाकिस्तान के लिए इसमें क्या चांस है। जो पाकिस्तान के लिए चांस है कि हमने तो चांस मिस कर दिया, क्योंकि हमारे पास तो दहशतगर्दी है। हमारी तो प्रोडक्ट ये है कि हमने तो अपनी हर चीज़ कुर्बान कर दी मिलिटेंट्स के ऊपर। अपना मुल्क कुर्बान कर दिया, अपनी सोच कुर्बान कर दी, अपना अपना वक्त कुर्बान कर दिया, अपना पैसा कुर्बान कर दिया। ये वो मुजाहिदीन हैं जो हमारे बड़ों ने, जो हमारे बड़े सोचने वाले, जो हमारे मुल्क के जो बड़े करता धरता थे, जो हमारे मुल्क के लीडर थे, ये जिन्होंने मुजाहिदीन बनाए, जो पाकिस्तान को इस तरह एक मुल्क बनाना चाहते थे, उन्होंने अपना वो कर लिया ना, वो जो चाहते थे वो कर लिया। हमने तो अपना सारा कुछ मुजाहिदीन पे कुर्बान कर दिया। अभी भी मुजाहिदीन हमसे खुश नहीं है, वो कहते हैं कि हमने इसको अफ़गानिस्तान बनाना है। और हमारे कुछ लोग तो बिल्कुल तैयार हैं मानने के लिए कि हाँ, पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान ही बना दें। ठीक है, हम ये चाहते रहे हैं कि अफ़गानिस्तान हमारा 5वां सूबा हो। मुझे तो डर है कहीं पाकिस्तान ही ना, कहीं अफ़गानिस्तान का वो कहें जी कि आप भी हमारी तरह ही हो जाएँ। जो हमारे हालात हैं, जो हमारी अक्ल जो है वो कहीं, जिसे कहते हैं ना, घास चरने गई हुई है कि हमने कौन-सी डायरेक्शन में जाना है। अब इंडिया के अंदर अगर ये आप देखें, इंडिया ने पहले ही प्राइवेटाइज़ कर दिया हुआ क्रिकेट को। जो आईपीएल है, इंडियन प्रीमियर लीग,
ठीक है जनाब, ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स का वो बिजनेस ऑलरेडी कर रहे हैं, जिसको देख के पाकिस्तान ने भी कॉपी किया और बहुत सारे लोगों ने किया। अब लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मोदी साहब के लिए ये चांस है। आपको याद है ना कि वो अपनी थर्ड टर्म जो है वो चांस है, G20 ये सब कुछ वो मोदी साहब किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। और क्रिकेट की तो वो इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनको पता है क्रिकेट इज़ इन द ब्लड ऑफ द पीपल। लोग क्रिकेट को बड़ा पसंद करते हैं भारत में, पाकिस्तान में। और अगर आपको याद हो कि कुछ अर्सा पहला प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक क्रिकेट स्टेडियम भी बनवाया था, ठीक है जी। आई थिंक पहले ही बना हुआ था, लेकिन उसका जो नाम है वो मोदी साहब के नाम पे नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में, इंडिया में, ठीक है जनाब। और इससे पहले आई थिंक ये गुजरात स्टेडियम या सरदार पटेल स्टेडियम के तौर पे जाना जाता था। बना तो बहुत पहले था, लेकिन इसकी रेनोवेशन वगैरह ये रिसेंटली इन्होंने की है। सो अब ये देखें कि ये इतने बड़े बड़े स्टेडियम्स, एक तो इंडिया अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर भी इम्पोर्टेंट है, दे गॉट द इंफ्रास्ट्रक्चर। अब मोदी साहब जो हैं, ये 1,32,000 की कैपेसिटी वाला जो सबसे बड़ा स्टेडियम है, और ये उन्हीं के नाम पे रख दिया गया है। और जैसे आप ये कह लें कि मोदी साहब को पता है कि मैंने इसको क्रिकेट को कैसे बेचना है। मोदी साहब को पता है मैंने G20 को कैसे बेचना है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि वो इन चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं जस्ट टू गिव अ मैसेज, ठीक है। अब देखिए G20 की लीडरशिप इंडिया के पास है, वन थिंग। दुनिया में मुझे बताएं कितने ऐसे G20 के ममालिक हैं कि जब उनके मुल्कों में G20 की लीडरशिप गई तो उन्होंने इंडिया की सारी सियासी जमातों को बुला के कहा कि ये इंडिया की चीज़ है। सो इट मीन्स इंडिया इज़ इन दैट प्रोसेस जहाँ पे वो बेसिकली अपने आप को रीडिफाइन कर रहे हैं कि हम पहले जैसे नहीं हैं, अब हम बदल चुके हैं, अब हम बदले जा चुके हैं। हमें अपने आप को दुनिया को नए तरीके से प्रोजेक्ट करना है। दैट इज़ वॉट बेसिकली प्राइम मिनिस्टर मोदी वॉज डूइंग। सो उन्होंने सारी पार्टियों को बुलाया और बताया कि हम G20 का जो ये करने जा रहे हैं, इसमें आप लोगों की हमें मदद चाहिए एंड ऑल दैट। अच्छा, मज़े की बात ये है कि अगर आप आज का द इकोनॉमिस्ट उठाएं, तो जो क्या नाम है उसका, वो द इकोनॉमिस्ट आपको जब एशिया की खबर देखें कि एशिया में इम्पॉर्टेंट चीज़ डेवलपमेंट क्या है, तो एशिया में इम्पॉर्टेंट चीज़ डेवलप ये है कि जो इंडिया है, दैट इज़ गोइंग टू बी इकोनॉमिक ब्राइट स्पॉट इन साउथ एशिया। इंडिया इज़ द इकोनॉमिक ब्राइट स्पॉट इन एशिया, ये वो कह रहे हैं। और क्योंकि श्रीलंका का आप देख लें, वहाँ पे जो इकोनॉमी कोलैप्स कर गई, इन्फ्लेशन 70% पे जो है वो पहुँच गई। पाकिस्तान ने अभी डिफ़ॉल्ट के साथ हम फ्लड कर रहे हैं, ठीक है जी। फ्लड्स यहाँ पे बड़े आ गए। अ, अ, आप ये समझ लें 32 से 40 बिलियन डॉलर के डैमेजेस जो हैं वो ऑलरेडी हो चुके हैं। इमरान खान ने हमें वैसे ही घसीट घसीट के मार रहा है। इमरान खान, उसको पता है कि पाकिस्तान को घसीटो, पाकिस्तान को जो तबाह करना है, इसकी जो पाकिस्तान की तबाही का जो प्रोजेक्ट है, ये बाहर से नहीं, ये इंटरनल प्रोजेक्ट है। ये जो लोग कहते हैं ना हमें इंडिया ने साजिश कर दी, फलाना अमेरिका खा गया, अफगानिस्तान खा गया, ये तो तरीके टैक्टिक्स होते हैं ना, ठीक है। आप एक्सटर्नल थ्रेट को यूज़ करते हैं इंटरनल यूनिटी के लिए। आप इसलिए एक्सटर्नल थ्रेट को यूज़ नहीं करते कि उसको इतना कॉन्टिन्यूसली प्रोलॉन्ग चीज़ कर दो कि वो चीज़ आपके डीएनए में घुस जाए और आप उससे बाहर ही ना निकल सकें, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म होता है, ये लॉन्ग टर्म आप इतना नहीं लेके जा सकते। लेकिन सारी बात है, इसमें कोई बात समझने वाला नहीं है। बांग्लादेश में भी देख लें, वहाँ पे भी बड़े सारे मसाइल हैं, इंडस्ट्री के, फ्लड्स के, अवाम के मसाइल हैं, रोहिंग्या रेफ्यूजीज़ आ गए हैं। नेपाल के भी बेचारों के फ़ॉरेन करेंसी के रिज़र्व्स का मसला है एंड ऑल दैट। इंडिया वो वाहिद मुल्क है जो साउथ एशिया में जो है वो कर रहा है। उन्होंने अपनी वो पैंडेमिक की रिस्ट्रिक्शंस भी उठा ली। इन्फ्लेशन भी जो है वो महज 7% पे है, दैट इज़ मच बेटर दैन मैनी अदर कंट्रीज़। और दूसरा ये है कि आप देखेंगे, मेरा ख्याल है इकॉनमी भी जो है वो कुछ 6.8% पे वो जो फोरकास्ट उनका जो है वो चल रहा है। और सऊदी अरब को वो पीछे छोड़ गए हैं। अब ये है बेसिकली चीज़ जो इंडिया को 5वें नंबर पे इकॉनमी, ये है वो चीज़ जो कि इंडिया को कैसे एन अट्रैक्टिंग स्पॉट डेवलप करता है व्हेन इट कम्स टू साउथ एशिया। सो एक ही मुल्क है, वो कहते हैं जी साउथ एशिया इंडिया के अंदर जो तरक्की कर रहा है। अब ये केस स्टडी करने की ज़रूरत है कि भाई एक मुल्क कैसे तरक्की कर सकता है एंड वाइल दी अदर्स। सो जब पूरा खित्ता जो है वो रशिया की जंग की कीमत भुगत रहा है, इंडिया जो है फ़ायदा उठा रहा है।
$25 बिलियन का मैंने जैसे आपको कल परसों बता रहा था कि सिर्फ इम्पोर्ट है, जिसमें लार्जली रशिया से, बिकॉज लार्जली इसमें क्या है वो, अब इंडिया इस चीज़ों का फ़ायदा उठा रहा है, अपनी इकॉनमी को बेहतर कर रहा है, मामलात जो है वो ठीक कर रहा है। और ये दिस इज़ व्हाट द वर्ल्ड इज़ थिंकिंग। हाँ, इंडिया के वो जो मेजॉरिटेरियन शोविनिज़्म है, वो उस तरह की चीज़ें, वो भी वो डिस्कस कर रहे हैं कि इंडिया के अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो किस तरह अमूमन, जैसे फॉर एग्जांपल स्टेडियम अपने नाम पे रख लेना। लोग स्टेडियम अपने नाम पे नहीं रखते, ये उस वक्त रखते हैं जब बंदा दुनिया से चला जाए या बंदा पावर में ना हो, लेकिन वो अपने मौजूदगी में ही स्टेडियम अपने नाम पे रख रहे हैं। लोग इस पे बड़ा ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, और क्योंकि नरेंद्र मोदी को थर्ड टर्म जो है वो करना चाहते हैं वो अपनी थर्ड टर्म लेना चाहते हैं, सो उनको ये लग रहा है। और अगर आप यही पढ़ें कि दुनिया में जो कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पे दोबारा होंगे 2023 में, तो वो पाकिस्तान का ज़िक्र भी उसमें आता है कि पाए नहीं थे जरा ना हो सकता है कोई रौला पै सकता है। ठीक है जी। बाकी ममालिक का भी ताइवान शाइवान, चाइना शाइना, ये वो नॉर्थ साउथ चाइना सी, वो भी डिस्कशन होती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो है वो एक ये भी डिस्कशन होती है। अब ये भी कहा जाता है कि वहाँ वो ममालिक जो पाकिस्तान जिनमें 2023 में मैस किलिंग्स का रिस्क बढ़ सकता है, वो उसमें पाकिस्तान का भी ज़िक्र आ रहा है। ये भी दिस इज़ व्हाट आई हर्ड। बेसिकली ये एक सेंटर है जो इन चीज़ों को अर्ली वार्निंग प्रोजेक्ट समझ लें। और ये दिस इज़ दे आर लुकिंग कि जी कहाँ कहाँ पे किस किस्म की जो है वो डेवलपमेंट्स है जो वो उनकी प्रोबेबिलिटी है। सो मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप देखें कि अगर ये इंडिया ये क्रिकेट जो है वो वर्ल्ड कप होस्ट करता है, तो ज़ाहिर बात है इसके पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंसेंटिव्स जो हैं इंडिया को बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। एंड देन एट द एंड ऑफ द डे आपकी जो रेपुटेशन है वो डिटर्मिन होती है। ठीक है, इंडिया ने फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखिए कि जिस तरह रमीज़ राजा साहब थे जो पाकिस्तान के फॉर्मर, अभी तो नए आ गए, मैं उसके बारे में बताता हूँ। पाकिस्तान के जो फॉर्मर वो कहते थे कि हमारा इंडियन तो हमारे क्रिकेट को तो इंडिया स्पॉन्सर करता है, क्योंकि हम तो बहुत सारा पैसा लेते हैं उधर से आईसीसी से। जब आईसीसी से पैसा लेते हैं तो हमें तो वो इंडिया वहाँ पे पैसा देते हैं, तो हम पैसा लेते हैं, तो हमारा फिर क्या कमाल हो गया। और पाकिस्तान की क्रिकेट की हालत ये है कि पाकिस्तान के क्रिकेट में, क्योंकि यहाँ पे नजम सेठी वगैरह जो है वो दोबारा बन गए हैं, वो सहाफ़ी थे और अब दोबारा वो बन गए हैं क्रिकेट के चेयरमैन बन गए। अब वो कहते हैं जी क्रिकेट चेयरमैन जो है ये सियासी पोस्ट है। अब देखिए ना, हमने और नजम सेठी साहब खुद सहाफ़ी हैं, उनके ऊपर बड़ा इस वक्त तनकीद हो रही है पाकिस्तान में कि वो हैं सहाफ़ी, क्रिकेट के जो है वो चेयरमैन बन गए हैं पीसीबी के। लेकिन एक चीज़ माननी पड़ेगी कि उनके दौर में उन्होंने काफ़ी काम वगैरह किया था, समझदार आदमी हैं, बड़े सीजनड जर्नलिस्ट हैं, बड़े वेल इन्फॉर्म्ड जर्नलिस्ट हैं। किसी दौर में बड़े एंटी एस्टैब्लिशमेंट हुआ करते थे, आजकल तो मिल मिला के चलते हैं। और वैसे भी एज का तकाजा होता है, हर दौर में बंदे में इतनी ताकत नहीं होती कि एक ही करे, और नजम सेठी ने बड़ी अच्छी जर्नलिज्म की है पाकिस्तान में। लेकिन क्वेश्चन ये है कि उनको दोबारा चेयरमैन बना दिया गया है। सो पाकिस्तान में तो ये प्रोफेशनलिज्म तो इस तरह नहीं है क्रिकेट बोर्ड में। इमरान खान आए, उन्होंने अपनी मर्ज़ी का चेयरमैन लिया है, उनका अपना पुराना दोस्त, उनकी जिस क्रिकेट टीम में वो होते थे, रमीज़ राजा को लिया है। रमीज़ राजा इटसेल्फ प्रोफेशनल था, ये नहीं कि प्रोफेशनल नहीं थे। लेकिन नजम सेठी जो हैं वो आए हैं दोबारा, और अब वो क्या चीज़ें कर पाएँगे, क्रिकेट डिप्लोमेसी वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, जो कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि भारत तो जिन्हों कहते हैं अड़े है, वो कहते हैं नहीं जनाब। लेकिन पाकिस्तान जो है उसकी पोजीशन ये है कि क्या वो 2023 वर्ल्ड कप में हम कहाँ पे खड़े हुए हैं। हमें कोई जिसे कहते हैं ना, अगर आ भी जाए, हमें कोई मौका मिल भी जाता है कुछ करने का, तो विल इन अ पोजीशन टू होस्ट द वर्ल्ड कप। क्या हम वो उसको कर सकते हैं? सो ये चीज़ें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने क्रिकेट के ऊपर पूरा कंट्रोल संभाल लिया हुआ है। दी ओनली थिंग पाकिस्तान हैज़ इज़ कि अगर हम अच्छा परफॉर्म करें, अच्छी क्रिकेट खेलें, सिर्फ क्रिकेट खेलें, क्योंकि हम पॉलिटिसाइज़ हो चुके हैं, हमारी सोसाइटी, हमारे अदारे, हमारा मुआशरा, हर चीज़ पॉलिटिसाइज़ हो चुकी है। अगर हम सिर्फ क्रिकेट, अच्छी जानदार क्रिकेट खेलें, ध्यान लगा के, दिल लगा के, और इंडिया को हराएँ, इंटरनेशनल कम्युनिटी जो बाकी क्रिकेट टीम है उनको हराएँ और अपना वर्ल्ड कप जीतें, दैट इज़ वेयर हम हमारा जिसे कहते हैं ना अलम बुलंद होता है, झंडा बुलंद होता है। अगर हम इसी तरह जो है और दूसरी बात ये है कि जब सियासतदान लड़ रहे होंगे, मुआशरा लड़ रहा होगा, तो उसका क्रिकेट की टीम के ऊपर भी असर पड़ता है। और मेरा ख्याल है क्रिकेट एक ऐसी एक चीज़ रह गई है पाकिस्तान के अंदर जो
जो पाकिस्तान को इकट्ठा करती है। पहले पाकिस्तान की फ़ौज हमें इकट्ठा करती थी, आजकल वो भी, क्योंकि इमरान खान साहब ने उनको भी कंट्रोवर्शियल कर दी है, वो भी बेचारे अपनी साख बचाते-बचाते भाग रहे हैं कि कभी किधर भागते हैं, कभी उधर भागते हैं। और अपने आप को उन्होंने भी आइसोलेट किया हुआ है कि कहीं जितना लंबा हम आइसोलेट करेंगे, उतना ही हमारे लिए अच्छा है। तो ये जो चीज़ें हैं, मैं समझता हूँ कि क्या इंडिया कतर की तरह वर्ल्ड कप होस्ट करना चाहता है, या इंडिया जो है वो अपना एक अपना स्टाइल देना चाहता है। दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर पाकिस्तान इस सारे प्रोसेस में कहीं बाहर रहता है तो मुझे बड़ी चंबा लगेगा, बिकॉज़ आई एम नॉट मच प्रिवी टू कि हमारी क्या माइंडसेट है इस हवाले से, लेकिन इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। और इंडिया, मुझे नहीं लगता कि चीज़ें जो है वो पाकिस्तान को मैनेज करने देगा, या क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है वो हमें उस तरह होस्ट करने देगा जिस तरह शायद है अगर हमें मौका मिलता है, या हमें कहा जाता है, या हमारे हाथ में कुछ चीज़ इस तरह की आती है। सो इंडिया विल अलोन बी होस्टिंग 2023 वर्ल्ड कप, जो कि ज़ाहिर बात है इस समथिंग दैट इज़ वेरी मच डिस्टर्बिंग फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। लेकिन इसमें मेरा नहीं ख्याल किसी और को ब्लेम करना चाहिए, अपने आप को ब्लेम करना चाहिए, दैट दिस इज़ पाकिस्तान एंड दिस इज़ Pakistanis who have brought Pakistan at this point, unfortunately. Thank you very much.